हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मान। वेलकम टू ट्रू डॉक्टर केयर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती और हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है इंसुलिन नाम का, तो या तो वो इंसुलिन इफ़ेक्टिव नहीं बन रहा है या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं बन रही है जिसकी वजह से वो अच्छे से इफ़ेक्ट कर सके। डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह का है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है क्योंकि हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल जो पैनक्रियाज में हो रहा है उसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं बन रहा या फिर हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इन दोनों डायबिटीज़ के अंदर 90% केसेस जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ही पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो जब आपको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो आपका प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको यूरिन ज़्यादा आता है, आपको वीकनेस फील होती है, आप ईजी फील नहीं करते हैं, सब कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपकी बॉडी वीक रहती है, लेजीनेस लिथार्जी रहती है आपको, तो स्लो वूंड हीलिंग होती है, आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं होता, आपको एंटीबायोटिक्स कवर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ब्लर विजन हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम होना और वेट लॉस या वेट गेन एज पर द प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इसके होते हैं कि अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये आपकी नर्व्स को डैमेज करता है, हाथ पैरों की नसों को डैमेज करेगा, जो कि सुन्नपन देखा होगा इन केसों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपकी आई को डैमेज करता है, हियरिंग प्रॉब्लम आपको करता है, यहाँ तक कि आपकी मेमोरी यानी कि आपकी याददाश्त को भी अफेक्ट करता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कितना प्रॉब्लम है अगर हमारा शुगर कंट्रोल में ना आए। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस तो हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन से काफ़ी हद तक पता चलता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है फास्टिंग ब्लड शुगर कराने की, 2 आवर ब्लड शुगर लेवल कराने की, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराने की, HbA1c जो कि 3 महीने का पुराना शुगर का लेवल हमें बताता है, रफ आइडिया देता है हमें उसके बारे में। और हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की कि हमारा कोई और बॉडी पार्ट या ऑर्गन डैमेज तो नहीं है या बाकी के सारे फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, हम वीक फील करते हैं। तो हमें एक अच्छी डाइट की सबसे पहले ज़रूरत होती है, एक बैलेंस्ड गुड क्वालिटी डाइट, गुड क्वालिटी फूड, गुड क्वालिटी प्रोटीन लेने की, एक प्रॉपर डाइट प्लान की ज़रूरत होती है। हमें अपनी इंजरीज़ जो हुई हैं या इंजरीज़ होने की संभावना होती है उससे बचना होता है, इसलिए हमें प्रोटेक्टिव टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। अपनी प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए, ठीक से रिकवरी हो जाए उसके लिए हमें रिहैबिलिटेशन टेक्निक की यूज़ करनी पड़ती है, हमें फिजिकली एक्टिव रहना होता है, सेडेंटरी लाइफ को स्टे अवे करना होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फुटवेयर मॉडिफिकेशन ये भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसके अलावा मेडिकेशन, तो मेडिकेशन डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिकेशन होती है और आपके साइन सिम्टम, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही आपकी डोज, मेडिसिन, ये सारा प्लान होता है। तो इन्हीं सबको हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। थैंक यू।